शांति निकेतन की दीवारों ने पिछले 6 सालों में जो सन्नाटा और घुटन महसूस की है, वो अब एक बहुत बड़े तूफान में बदलने वाली है। गौतम के हाथों में वो सीडी है जिसने मिहिर और नोयना के उस 6 साल पुराने काले सच को बेनकाब कर दिया है, जिस सच ने तुलसी को अपने ही घर से दरबदर कर दिया था। रेशमा टीवी के सभी दर्शकों को मैं, आपकी अपनी रेशमा, सीधा फिल्म सिटी के गलियारों से ये पक्की और अंदरूनी खबर दे रही हूँ। और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो किसी भी आम दर्शक की कल्पना से बहुत परे है। गौतम, जो संतोष नाम के अपने ड्रग पेडलर क्लाइंट का केस लड़ने के लिए उसी पुराने कॉटेज में गया था जहां 6 साल पहले वो मनहूस रात बीती थी, उसे वहां एक ऐसा हिडन कैमरा फुटेज मिल गया है जो पूरी वीरानी फैमिली की नींव हिलाकर रख देगा। इस फुटेज ने चीख चीख कर ये साबित कर दिया है कि मिहिर और नोयना के बीच उस रात कोई शारीरिक संबंध नहीं बना था, और नोयना ने इतने सालों तक पूरे वीरानी परिवार को एक बहुत बड़े और गंदे झूठ के जाल में फंसा कर रखा था। ये वही नोयना है जो इस वक्त शांति निकेतन के अंदर मिहिर और तुलसी के तलाक की तारीख करीब आने का जश्न मना रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खूंखार चमक है, और तलाक के कागजात पर तुलसी के दस्तखत होने की कल्पना मात्र से वो अपनी जीत के नशे में चूर है। इसी जश्न के बीच उसे जो खूनी खांसी आ रही है, वो इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि उसका अंत और उसकी कोई भयानक बीमारी उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। लेकिन अपने अहंकार में अंधी हो चुकी नोयना इस इशारे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। उधर दूसरी तरफ गौतम उस सीडी को देखकर पसीने से तरबतर हो चुका है। अपनी मां तुलसी के साथ हुए इतने बड़े अन्याय का सबूत हाथों में लेकर उसके अंदर का खून खौल उठता है, और वो बिना एक पल भी बर्बाद किए सीधा अपनी मां के पास दौड़ पड़ता है। गौतम को अच्छे से पता है कि अगर आज तुलसी और मिहिर का तलाक हो गया तो नोयना अपनी उस घिनौनी चाल में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी जिसे वो 6 सालों से रच रही है। गौतम अपनी मां के पास पहुंचता है और किसी भी कीमत पर उस तलाक की सुनवाई को टालने की कोशिश करता है। वो तुलसी को सच्चाई एकदम से नहीं बताता, क्योंकि उसे डर है कि तुलसी का दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वो एक बेटे के अधिकार और अशुभ समय का बहाना बनाकर तुलसी को अदालत जाने से रोक लेता है। तुलसी, जो पिछले 6 सालों से शांति निकेतन और मिहिर से दूर रहकर एक वनवास जैसी जिंदगी जी रही है, अपने बेटे की इस जिद के आगे मजबूर हो जाती है और सुनवाई टालने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन तुलसी के अंदर एक अजीब सी कश्मकश चल रही है। वो मिहिर से नफरत नहीं करती, लेकिन उस धोखे ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया है। वो बार बार उसी रात के बारे में याद करती है जब उसे महसूस हुआ था कि उसके पति ने उसका विश्वास हमेशा के लिए तोड़ दिया है। फिल्म सिटी के सेट पर इस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान जो माहौल था, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और रेशमा टीवी पर मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको वही महसूस करवाऊं जो कैमरे के पीछे और कहानी की गहराइयों में घट रहा है। जब गौतम को यकीन हो जाता है कि उसने फिलहाल तलाक रुकवा दिया है, तो वो उस फुटेज को लेकर शांति निकेतन की तरफ बढ़ता है। यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सीधा दिलों पर वार करेगा। गौतम भरे परिवार के सामने नहीं, बल्कि सीधे मिहिर के कमरे में जाता है और लैपटॉप पर वो 6 साल पुरानी वीडियो प्ले कर देता है। मिहिर की आंखें उस स्क्रीन पर टिक जाती हैं, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, मिहिर के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। उसे एहसास होता है कि जिस अपराध बोध के बोझ तले वो पिछले 6 सालों से हर दिन घुट घुट कर मर रहा था, जिस ग्लानि की वजह से उसने अपनी जिंदगी के सबसे अनमोल इंसान अपनी तुलसी को खुद से दूर कर दिया था, वो अपराध तो उसने कभी किया ही नहीं था। मिहिर का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे नोयना ने उस रात का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल किया, कैसे उसे यकीन दिलाया कि नशे की हालत में उन दोनों ने सारी हदें पार कर दी थीं। मिहिर की आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बहने लगता है। वो एक झटके में लैपटॉप बंद करता है और उसका गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फटने को बेताब हो जाता है। मिहिर का ये गुस्सा और उसकी तड़प इस कदर भयानक है कि एक इंसान जब खुद को सालों बाद निर्दोष पाता है तो उसे अपनी बर्बादी पर कितनी चीखें आती हैं, ये उसके चेहरे से साफ छलक रहा होता है। वो कमरे से बाहर निकलता है और उसकी नज़र सीधा हॉल में बैठी नोयना पर पड़ती है, जो बड़े आराम से अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही होती है, मानो उसने कोई बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो। मिहिर बिना कुछ बोले तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ता है। घर के बाकी सदस्य जैसे परी, अंगद और ऋतिक भी वहीं मौजूद होते हैं, जो पहले ही अपनी निजी जिंदगी के झमेलों, रणविजय की घटिया चालों और अपनी बेटी गरिमा की कस्टडी की जद्दोजहद से परेशान चल रहे होते हैं। मिहिर का रौद्र रूप देखकर पूरे शांति निकेतन में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। गौतम अपने पिता के पीछे खड़ा होता है और उसकी आंखों में नोयना के लिए एक आग दहक रही होती है।
मिहिर नॉयना का हाथ कसकर पकड़ता है, उसे बुरी तरह झकझोरता है और बिना किसी लंबी भूमिका के उसे वो सच बताता है जो अभी अभी उसने स्क्रीन पर देखा है। नॉयना के चेहरे का रंग पल भर में उड़ जाता है। उसके हाथ से नेल पेंट की शीशी फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसके 6 साल पुराने झूठ का महल अभी अभी मिहिर के एक झटके से टूट गया हो।